दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ऐसा समय आ सकता है जब संघर्ष की जगह सफलता, सम्मान और नए अवसर दस्तक दे। चाणक्य कहते हैं, राजा जन्म से नहीं बनता, बल्कि अपने धैर्य, परिश्रम, नीति और सही निर्णयों से बनता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, एक दिन वही सम्मान का अधिकारी बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये विशेष भविष्यफल उन लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, अपनों के लिए त्याग किया, कई बार हार के करीब पहुंचे, लेकिन फिर भी अपने कर्म और अपने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल कुछ विशेष संकेत दे रही है। मैं यहाँ शनिदेव की कर्म दृष्टि, गुरु ग्रह की पंचम और नवम शुभ दृष्टि, राहु की परिवर्तनकारी चाल, केतु की आध्यात्मिक ऊर्जा, सूर्य की तेजस्विता, मंगल के पराक्रम, बुध की व्यापारिक बुद्धि, शुक्र के वैभव योग और चंद्रमा की मानसिक शक्ति को एक साथ सक्रिय देख रही हूँ। इसी कारण मुझे बार बार एक ही संकेत दिखाई देता है। दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब लोग आपकी पहचान, आपकी मेहनत और आपकी सफलता को पहले से कहीं अधिक महत्व देने लगे। यही कारण है कि मैं कह रही हूँ, अपने जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार रहिए। ग्रह गोचर का विशेष विश्लेषण। दोस्तों, शनिदेव इस समय कर्मफल के सबसे महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। यदि आपने कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का साथ नहीं छोड़ा, तो शनि धीरे धीरे आपके लिए न्याय का मार्ग खोल सकते हैं। गुरु ग्रह भाग्य, ज्ञान और विस्तार के कारक हैं। गुरु की शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो लंबे समय तक आपके जीवन को नई दिशा दे। राहु अचानक परिवर्तन का ग्रह है। राहु का प्रभाव बताता है कि कोई अप्रत्याशित अवसर, नया संपर्क या महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। केतु आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहा है। आपके पुराने संघर्ष अब आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाले हैं। सूर्य नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और मान सम्मान को मजबूत कर रहे हैं। मंगल साहस और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ा रहे हैं। बुध व्यापार, वाणी और योजनाओं को गति दे रहे हैं। शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव और आकर्षण के योग बना रहे हैं। चंद्रमा मानसिक संतुलन और भावनात्मक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। पहला संकेत, सम्मान में बड़ी वृद्धि। दोस्तों, सबसे पहले मुझे सम्मान का योग दिखाई देता है। जो लोग पहले आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करते थे, वे अब आपकी उपलब्धियों की चर्चा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार में आपकी सलाह का महत्व बढ़ सकता है। दूसरा संकेत, धन और समृद्धि। गुरु और शुक्र का प्रभाव आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे रहा है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में नया अवसर मिल सकता है। नौकरी में उन्नति के योग बन सकते हैं। आय का नया स्रोत खुल सकता है। पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन राहु यह भी कहता है, बिना पूरी जानकारी के
किसी निवेश या साझेदारी में जल्दबाजी मत कीजिए। तीसरा संकेत, नेतृत्व का असर। सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुन सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। चौथा संकेत, गुरु का आशीर्वाद। गुरु ग्रह यह संकेत देते हैं कि कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई वरिष्ठ या कोई शुभचिंतक आपके जीवन में सफलता का मार्ग खोल सकता है। उनकी सलाह को हल्के में मत लीजिए। पांचवा संकेत, परिवार में शुभ वातावरण। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव परिवार में खुशियों का वातावरण बना सकता है। पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। घर में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। परिवार का सहयोग बढ़ सकता है। शनिदेव का संदेश। दोस्तों, शनिदेव यह कह रहे हैं, जिसने संघर्ष के मैदान में धैर्य नहीं छोड़ा वही सम्मान के सिंहासन तक पहुंचता है। यदि आपने कठिन समय में भी अपने कर्मों का साथ नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती है। राहु की चेतावनी। राहु का संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। सफलता मिलने पर अहंकार मत कीजिए। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाए रखिए। बिना जांचे किसी पर विश्वास मत कीजिए। सूर्य का विशेष प्रभाव। सूर्य का तेज यह संकेत देता है कि आपकी छवि मजबूत हो सकती है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं। सबसे बड़ा संकेत। दोस्तों, पूरे भविष्यफल का सबसे सुंदर संकेत यही है कि आपके जीवन में संघर्ष से सम्मान की यात्रा शुरू हो सकती है। याद रखिए, सच्चा राजतिलक सोने का मुकुट पहनने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब आपकी मेहनत, आपका चरित्र और आपके कर्म लोगों के दिलों में आपके लिए सम्मान पैदा कर दे। विशेष उपाय। भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करें। शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। गरीब और श्रमिक वर्ग की सहायता करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। बजरंगबली की कृपा के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रतिदिन संध्या समय घी का दीपक जलाएं। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अपनी आय का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाएं। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आज आपकी परिस्थितियां कठिन हैं तो उन्हें अपनी हार मत समझिए। शायद ईश्वर आपको उस सफलता के योग्य बना रहे हैं जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है। शनि आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हैं।
गुरु भाग्य को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। राहु नए अवसरों का संकेत दे रहे हैं। सूर्य नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। मंगल साहस दे रहे हैं। शुक्र सुख और समृद्धि के योग बना रहे हैं। इसलिए धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए, सबसे बड़ा राज तिलक तब होता है जब समय, कर्म और ईश्वर की कृपा एक साथ मिलकर आपके जीवन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।